मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो मनुष्य लीला करने के हेतु इस संसार में प्रकट हुए। और ये राम कथा, हरि कथा, ये कीर्तन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बड़े भाग्यशाली जीवों को मिलता है। बिना विवेक, बिना सत्संग विवेक ना होए, राम कथा बिनो सुलभ ना सोए। राम कृपा बिना सुलभ ना सोए। बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिना सुलभ ना सोए। जब भगवान श्री हरि की, श्री राम की कृपा होती है तो सत्संग मिलती है। जब राम की कृपा होती है तो कीर्तन मिलता है। जब राम की कृपा होती है, बिनु सत्संग विवेक ना होए। बिना सत्संग के मानव शरीर की मर्यादा क्या है, इस प्रकार का कोई विवेक ही नहीं आ सकता। और राम कृपा बिना सुलभ ना सोए। रामचरितमानस कहते हैं कि बिना राम कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है। ये जो आज आप बैठे हो यहाँ, आज आप ये सुन रहे हो, जो आज ये जो बोल रहे हो, ये राम की कृपा है। रामनवमी के दिन आप जितनी कृपा लेना चाहो ले सकते हो। राम मर्यादा है, राम प्रेम है, राम आनंद है। आप देखो, 9 की तिथि स्वयं में बड़ी मर्यादित है। 9 की तिथि कभी मर्यादा नहीं तोड़ेगी। भगवान सप्तम को क्यों नहीं आए, अष्टम को क्यों नहीं आए, नवम को ही क्यों आए, यह बड़ा प्रश्न है। भगवान श्री राम नवम को ही क्यों आए, नौमी को ही क्यों आए? क्योंकि जो 9 की तिथि है वो मर्यादा है। मर्यादा जो है वो 9 है। 9 कभी मर्यादा नहीं तोड़ता है। ये 9वीं तिथि मर्यादा की प्रतीक है। कैसे? आप हिसाब कर लो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। 9 1 जा, हिंदी में क्या बोलेंगे? 9 1 9 इक्वल 9, 9 2 कितने हुए? 18। 18 मतलब 8 और 1 कितने हो गए? 9 तिया, हिसाब कर लो कितना है? 9 9 9 4 36, हिसाब कर लो। 9 6 फिर 45, हिसाब कर लो। 9 फिर आगे 54 कितना हो गया? 9 आगे 63 कितना आ गया? 9 और फिर 72, हिसाब कर लो कितना आ गया? 9 फिर आगे 81, हिसाब कर लो कितना आ गया? 9 लास्ट में 90 है। 9 9 की तिथि कभी मर्यादा नहीं तोड़ेगी। और राम मर्यादा प्रतीक है। राम भगवान की जो चरणों में गया, हरि चरण में गया, उसका जन्म सफल ही हो गया। क्योंकि संसार की ठोकरें जो जीव खाएगा वो भटकता रहेगा। लेकिन जो भगवान के चरणों में चला गया, जो राम चरण चला गया, जो अभय चरण चला गया, उसको कभी संसार में ठोकरें नहीं खानी पड़ती है। एक घटना याद आती है मुझे। एक दिन महल में भरत, शत्रुघ्न जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और भगवान श्री राम, ये चारों भाई आपस में खेल रहे थे। खेलते 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 आपस में निर्णय लिया, क्यों ना हम बोल बोल खेले। इसलिए उस जमाने में कपड़े का कोई बॉल होगा, उससे सब खेलने लगे। 2 टीमें बनी, एक में राम और लक्ष्मण, एक में भरत और शत्रुघ्न जी महाराज। आपस में खेलते खेलते पहले बॉल राम ने उछाली भरत जी महाराज की ओर,
भरत जी महाराज ने फिर से लात मारी और आ गई श्री राम के पास। श्री राम बोल नहीं दे रहे थे। तब भरत जी महाराज ने कहा कि राम अभी आप बोल फेंको। कहा ये बोल मैं नहीं फेंक सकता हूं, मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। हे राम, हे प्रभु, हे भगवान, ऐसे कैसे मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा, ये तो खेल है। कहा फिर भी मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हे भरत, तुम मेरे प्रिय, मेरे दास, मेरे सेवक, मेरे भक्त हो, और तुम्हारा पांव, तुम्हारा पैर, तुम्हारा चरण इस बोल को लगा है, और जो मेरे भक्तों के चरण से होकर मुझ तक आते हैं उनको मैं कभी वापस नहीं जाने देता, वो मेरे पास ही रहते। ये है मर्यादा जो गुरु के द्वारा, जो संतों के द्वारा, जो भक्तों के द्वारा, जो साधुओं के द्वारा भगवान से तक पहुंचते हैं। पुनर्जन्म ना विगते, उनका दूसरा जन्म कभी नहीं होता है। ये राम भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम की